टू माय चैनल। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। क्या आप मुन्नार जाने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास लिमिटेड टाइम है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम मुन्नार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, इंक्लूडिंग हाउ टू रीच मुन्नार, वेयर टू स्टे इन मुन्नार, लोकल ट्रांसपोर्टेशन इन मुन्नार, प्लेसेस टू विजिट इन मुन्नार, टोटल बजट एंड मच मोर। इस वीडियो को सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए मैंने इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुन्नार गॉड्स ओन कंट्री केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है और इसका एल्टीट्यूड सी लेवल से 1600 मीटर्स है। यहाँ का क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट ही रहता है। आपने मुन्नार की ब्यूटी के बारे में बहुत सुना होगा क्योंकि मुन्नार फेमस है नेवर एंडिंग टी प्लांटेशन, स्टनिंग वाटरफॉल्स और अपने रिच कल्चर के लिए। और आपने मुन्नार के बारे में जितना सुना है या ऑनलाइन देखा है वो बिल्कुल सच है। मुन्नार is one of the most beautiful hill stations in South India with mesmerizing views। और अगर आप scenic and beautiful place सर्च कर रहे हैं to spend time with your friends and family, then Munnar should be at the top of your bucket list। And that's enough about Munnar. Let's see how to reach there। मुन्नार पहुंचना बहुत आसान है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। वैसे तो बाय रोड मुन्नार वेल कनेक्टेड है बट देयर आर नो डायरेक्ट ट्रेन और डायरेक्ट फ्लाइट ऑप्शंस, इसलिए सबसे पहले आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आना होगा एंड देन कैच अ बस और हायर अ कैब टू रीच मुन्नार। मुन्नार पहुंचने का सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट वे है बाय रोड। आप सेल्फ ड्राइव करके या कैब हायर करके मुन्नार इजिली पहुंच सकते हैं। मुन्नार तक पहुंचने का रास्ता बहुत ब्यूटीफुल एंड सीनिक है और रोड भी काफी गुड कंडीशन में है। और अगर आप हमारी तरह बैंगलोर से रोड ट्रिप कर रहे हैं तो सेल्फ ड्राइव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बैंगलोर से मुन्नार का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 480 किलोमीटर्स है और लगभग 10 आवर्स में आप इजीली मुन्नार पहुंच सकते हैं और रास्ते में आपको ब्यूटीफुल व्यूज भी देखने को मिलेंगे। आप बस से भी ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि साउथ इंडिया के कुछ मेजर सिटीज से डायरेक्ट बस भी अवेलेबल है मुन्नार पहुंचने के लिए। एंड इन केस आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप कोची तक डायरेक्ट बस से आ सकते हैं और कोची से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी टू रीच मुन्नार। मुन्नार तक पहुंचने के लिए ट्रेन से कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है बट अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलवा। ये रेलवे स्टेशन मुन्नार से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और अलवा रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप वहां से बस ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली कैब हायर करके मुन्नार इजिली पहुंच सकते हैं। अलवा रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत सारी बसेस भी मिल जाएंगी जो कि काफी पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। और अगर आप मुन्नार बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोचीन एयरपोर्ट जो मुन्नार से अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर ही दूर है। कोची एयरपोर्ट से आप अलवा जा सकते हैं और वहां से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी मुन्नार पहुंचने के लिए या फिर आप एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट कैब हायर कर सकते हैं टू रीच मुन्नार। कोची और अलवा टू मुन्नार की ड्राइव अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स की है और अगर आप सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं तो रास्ते में आपको कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड टी प्लांटेशन भी देखने को मिलेंगे। बाय चांस अगर आप समर सीजन में मुन्नार जा रहे हैं तो हो सकता है वाटरफॉल्स ड्राई हो। इन दैट केस यू कैन स्किप देम एंड एंजॉय द टी प्लांटेशन और कैन डायरेक्टली रीच मुन्नार। बट अगर आप मानसून सीजन या पोस्ट मानसून जा रहे हैं तो इट इज वर्थ विजिटिंग द वाटरफॉल्स ऑन द वे। और अगर आप इन वाटरफॉल्स को अपनी आइटनरी में इंक्लूड करते हो तो इट कैन टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स टू रीच मुन्नार फ्रॉम कोची और अलवा। मुन्नार में स्टे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप बजट होटल से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट्स तक कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने बजट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपको कुछ ऐसे होम स्टे, लग्जरी होटल्स या बंगलोज के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जहां से आपको ब्यूटीफुल टी प्लांटेशन का व्यू भी देखने को मिलेगा। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन मेन मुन्नार सिटी आप अपना स्टे मुन्नार सिटी से थोड़ा दूर चूज कर सकते हैं जहां आपको बेटर प्राइसेस में अमेजिंग प्रॉपर्टीज विथ स्टनिंग व्यूज ऑप्शंस के साथ मिल जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट कार या टैक्सी हायर करके आ रहे हैं तो ये ऑफ बीट स्टेज ही आपके लिए बेस्ट हैं। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुन्नार आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट टू स्टे क्लोज टू मुन्नार सिटी। वहाँ भी आपको स्टे के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे और लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में भी आपके लिए इजी होगा। हमारी मुन्नार ट्रिप के दौरान हमने स्टे किया था होटल ग्रैंड प्लाजा में जो कि मुन्नार सिटी में लोकेटेड है एंड दिस इज अ ग्रेट प्रॉपर्टी। हमने ऑफ बीट स्टे चूज नहीं किया था क्योंकि हमारे साथ हमारा बेबी कृषिव भी था। अगर आप फ्रेंड या फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट है और बजट फ्रेंडली भी है। मुन्नार में लोकली घूमने के लिए आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या फिर बाइक भी रेंट कर सकते हैं।
बट यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुन्नार में लोकली ट्रेवल करने के लिए 4 पॉसिबल मेथड्स हैं जिन्हें यूज करके आप ट्रेवल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ ड्राइव बाय योर ओन व्हीकल। टी प्लांटेशन एंड हिल्स में सेल्फ ड्राइव करना बहुत एक्साइटिंग होता है, बट मेक श्योर हिल्स में ड्राइव करने के लिए आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, क्योंकि रोड्स आपको थोड़ा ट्रिकी एंड बम्पी मिल सकते हैं, स्पेशली इन मानसून सीजन। सेकेंड ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करने का सोच रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली देयर आर वेरी लेस बस कनेक्टिविटी अवेलेबल फॉर साइट सीइंग इन मुन्नार, बट आपको लोकल ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जिससे आप लोकल साइट सीइंग इजिली कर सकते हैं। मुन्नार में साइट सीइंग के लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है हायर अ कैब फॉर फुल डे। यहाँ साइट सीइंग के लिए कुछ प्री डिफाइंड रूट्स हैं और टैक्सी ड्राइवर्स आपको उन्हीं रूट्स पर लेकर जाते हैं। टैक्सी के चार्जेस 2000 रुपीज टू 3000 रुपीज पर डे के बीच होगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सीजन यू गो। इन केस आप टैक्सी हायर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एंटायर ट्रिप के लिए हायर करें, इंक्लूडिंग पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। अगर आप अपना ट्रिप बजट में करना चाहते हैं तो रेंटिंग 2 व्हीलर इज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि 500 to 600 रुपीज पर डे में आपको मिल जाएगा। वैसे तो 2 व्हीलर रेंटिंग लीगल है मुन्नार में, बट आपको बहुत लेस वेंडर्स ही मिलेंगे जहां आप बाइक रेंट कर सकते हैं। अब आपका स्टे एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉर्टेड है, तो अब जानते हैं कुछ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुन्नार। अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 रूट्स हैं जो मुन्नार से कनेक्टेड होते हैं और सारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन्हीं रूट पर सिचुएटेड हैं एंड लोकल टूर ऑपरेटर या टैक्सी ड्राइवर्स भी इन्हीं रूट्स को फॉलो करते हैं। टू कवर ईच रूट इट मे टेक हाफ डे टू फुल डे, और ये डिपेंड करता है आप मुन्नार में कितने डेज स्पेंड करते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुन्नार का सबसे फेमस रूट है टॉप स्टेशन रूट, और इस रूट में आप विजिट कर सकते हैं मुन्नार के कुछ फेमस एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस। इस रूट पर सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं रोज गार्डन, जिसकी एंट्री टिकट जस्ट 20 रुपीज पर पर्सन है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट वेराइटी के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइब्रेंट रोजेस, एक्सोटिक हर्ब्स एंड वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स। रोज गार्डन विजिट करने के बाद नेक्स्ट प्लेस आप फोटो पॉइंट जा सकते हैं। इस जगह पर आप 10-15 मिनट्स रुककर ब्यूटीफुल टी प्लांटेशन के साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। फोटो पॉइंट के बाद आप कारमेलागिरी एलिफेंट पार्क जा सकते हैं, जहां पर आप एलिफेंट राइड कर सकते हैं, और यहाँ एलिफेंट राइड के चार्जेस है 750 रुपीज पर पर्सन फॉर 15 मिनट। ये प्लेस थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव एंड ओवर क्राउडेड आपको मिलेगी। अगर आपको एलिफेंट राइड नहीं करनी तो आप इस प्लेस को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बोटेनिकल गार्डन को विजिट कर सकते हैं, और इसकी एंट्री टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पर आप रेयर प्लांट्स एंड हर्ब्स की वाइड रेंज को देख सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन को विजिट करने के बाद आप मधुपेटी डैम जा सकते हैं। ये मुन्नार की सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है, और ये डैम मधुपेटी लेक के ऊपर बना हुआ है, जो लश ग्रीनरी से सराउंडेड है। इस डैम को 1953 में बनाया गया था। मधुपेटी डैम के बाद आप इको पॉइंट जा सकते हैं, और यहाँ पर आप नीलगिरी हिल्स का व्यू एंजॉय करने के साथ साथ इस ब्यूटीफुल लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। ये प्लेस फेमस है इको के लिए। आप जो भी बोलेंगे आपकी आवाज रिपीट होकर आपको वापस सुनाई देगी। इसके बाद आप टॉप स्टेशन जा सकते हैं, जो कि साउथ इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन हुआ करता था, एंड 1924 में फ्लड की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया था। और लास्ट में आप विजिट करेंगे कुंडला डैम, जो कि पेरियार रिवर पर बना है और मुन्नार का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आप कुछ देर वॉक कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, और अपने डे को यहीं पर एंड कर सकते हैं। इन सभी प्लेसेस का हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल में जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेड टेकिंग टी प्लांटेशन विजिट करना है तो आप मुन्नार से थेकरी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस डायरेक्शन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लॉकहार्ट गैप रोड टी प्लांटेशन एंड टी म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, जहां आप टी प्लांटेशन की हिस्ट्री और टी प्रोसेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप पेरियाकनल वाटरफॉल्स एंड अनाईरंगल डैम भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोयम्बटूर डायरेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले विजिट कर सकते हैं नैमकाड़ू वाटरफॉल्स। उसके बाद जा सकते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क, और यहाँ आप देख सकते हैं लुप्त होती हुई नीलगिरी थार को। एराविकुलम नेशनल पार्क साउथ इंडिया के हाईएस्ट पॉइंट अन्नामुडी पीक पर लोकेटेड है, जिसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 2600 मीटर्स।
और इसे 1978 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, जो कि केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये पार्क नीलगिरी थार, जो एक एंडेंजर्ड माउंटेन गोट है, उनके कंजर्वेशन के लिए फेमस है। नीलगिरी थार को देखने के अलावा आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और नीलकुरुंजी फ्लावर्स को भी देख सकते हैं, जो 12 साल में सिर्फ एक बार ब्लूम करता है। इसके अलावा आप कोयम्बटूर डायरेक्शन में लेकम वाटरफॉल, सैंडलवुड फॉरेस्ट एंड चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोचीन डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप जा सकते हैं पोथामेडू व्यू पॉइंट, फिर आप जा सकते हैं अथक्कुड़ वाटरफॉल्स। आप विजिट कर सकते हैं ब्यूटीफुल वोलरा वाटरफॉल्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 फीट की हाइट से गिरता है। वोलरा वाटरफॉल से थोड़ी ही दूर पर लोकेटेड है चियापारा वाटरफॉल, इसे आप मिस नहीं कर सकते। चियापारा वाटरफॉल एक 7 स्टेप कैस्केड है जो इसे यूनिक बनाता है। इसी रूट पर आप अथिरापल्ली भी जा सकते हैं, जहां आप विटनेस करेंगे केरला का बिगेस्ट वाटरफॉल, जो कि है अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये वाटरफॉल्स फेमस है अपनी स्टनिंग ब्यूटी के लिए और इसे द नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया या बाहुबली फॉल्स भी कहा जाता है। अथिरापल्ली के रूट पर ही आप विजिट कर सकते हैं चारपा वाटरफॉल्स एंड वजचल वाटरफॉल। इसके अलावा आप कोलकुमलाई जा सकते हैं और ये प्लेस सनराइज के लिए काफी फेमस है। और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप चोकरामुड़ी पीक या अन्नामुड़ी पीक के ट्रैक पर भी जा सकते हैं। Now that we are sorted with best places to visit in मुन्नार, अब आपको बताते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन मुन्नार। आप मुन्नार थ्रू आउट द ईयर विजिट कर सकते हैं और हर सीजन में आपको डिफरेंट वर्जन ऑफ मुन्नार देखने को मिलेगा। मार्च टू मई होता है समर सीजन, जो कि पीक सीजन होता है और ये हाईली क्राउडेड रहता है। इस सीजन में यहाँ का वेदर प्लेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज आराम से कर सकते हैं, जैसे साइट सीइंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। बट इस सीजन में आपको सब कुछ बहुत कॉस्टली मिलेगा। होटल के प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एक्टिविटीज तक। सितंबर टू फेब होता है विंटर सीजन, विच इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मुन्नार और वेदर भी बहुत अच्छा रहता है और ये टाइम ट्रैकिंग के लिए भी बेस्ट रहता है। बट अगर आप क्राउड को अवॉइड करना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली ट्रिप करना चाहते हैं, तो मानसून सीजन जून टू अगस्त इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मुन्नार। इस सीजन में टी प्लांटेशन लश ग्रीन रहते हैं और वाटरफॉल्स भी अपनी फुल ग्लोरी में रहते हैं। अगर आपको रेनी सीजन पसंद है तो मानसून इन मुन्नार आपको एक मैजिकल एक्सपीरियंस देगा। मुन्नार फेमस है टी एंड स्पाइसेस के लिए। यहाँ आपको मिलेगी वैरायटी ऑफ टी लीव्स, ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड फ्लेवर्ड टी। और मुन्नार का वेदर परफेक्ट है एक्सोटिक स्पाइसेस के लिए भी। आप यहाँ से ले सकते हैं कार्डमन, क्लोव्स एंड सिनेमन। आप यहाँ के चॉकलेट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको कई वैरायटी एंड फ्लेवर्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से एरोमेटिक ऑयल्स, नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स और होममेड सोप्स भी ले सकते हैं। आप यहाँ के लोकल मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मुन्नार ट्रिप की पैकिंग एसेंशियल्स के बारे में। मुन्नार का वेदर थोड़ा कूल रहता है, स्पेशली इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग में, इसलिए लाइट वुलन क्लोथ्स या स्वेटर जरूर पैक करें अपने साथ, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। इसके अलावा मुन्नार में आपको काफी वॉकिंग और ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, तो कंफर्टेबल वॉकिंग शूज या स्नीकर्स जरूर पैक करें। अपने साथ रेनकोट या अम्ब्रेला जरूर कैरी करें, क्योंकि मुन्नार का वेदर काफी अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। अगर आप मुन्नार समर्स में विजिट कर रहे हैं तो सनस्क्रीन और सनग्लासेस जरूर कैरी करें, ताकि आप अपनी स्किन को सनबर्न से बचा सकें। मुन्नार की ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए अपना कैमरा और फोन चार्जर्स जरूर पैक करें। इसके अलावा आप एक स्मॉल फर्स्ट एड किट भी पैक कर सकते हो, जिसमें आप बेसिक मेडिसिन, बैंडेड्स और एंटीसेप्टिक क्रीम भी रख सकते हो। मुन्नार एक पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, जहां आपका टोटल एक्सपेंसेस डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड आपके एकोमोडेशन पर। हमने ट्राई किया था हम बजट ट्रिप करें कंफर्ट, क्वालिटी एंड कॉस्ट के साथ, और हमारी 3 डेज की मुन्नार की ट्रिप कॉस्टेड अस अराउंड 20,000 रुपीज फॉर 2 पीपल। और ये रहा हमारी मुन्नार ट्रिप के एक्सपेंसेस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। हमने बैंगलोर से सेल्फ ड्राइव किया था मुन्नार ट्रिप के लिए, और पेट्रोल के चार्जेस के लिए हमने पे किए थे 9,000 रुपीज इंक्लूडिंग टोल फॉर राउंड ट्रिप। हमने स्टे किया था होटल ग्रैंड प्लाजा में, जिसे हमने बुक किया था ओनली 2400 रुपीज पर नाइट में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर 3 नाइट। और 3 नाइट्स के लिए हमने टोटल 7,200 रुपीज पे किया था। हमारा 3 डेज का फूड एक्सपेंस था अराउंड 3,000 रुपीज फॉर 2 पीपल। और मुन्नार में आपको लोकल फूड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। एंट्री फीस एंड एक्टिविटीज के लिए हमने अराउंड 1,000 रुपीज पे किया था। सो टोटल हमने 20,000 रुपीज स्पेंड किया था फॉर 2 पीपल हमारी मुन्नार ट्रिप के लिए।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। मुन्नार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? यहाँ की लोकल लैंग्वेज है मलयालम, बट आपको बहुत से वेंडर्स तमिल स्पीकिंग भी मिलेंगे जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश और हिंदी भी आती है। सो मुन्नार में आपको कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए कितने दिन रिक्वायर्ड हैं? अकॉर्डिंग टू मी 3 days आर इनफ टू एक्सप्लोर मुन्नार। बट अगर आपको मुन्नार में सारे टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं इंक्लूडिंग ट्रैकिंग एंड वाटरफॉल्स, तो आपके पास 4 से 5 दिन का इनफ टाइम होना चाहिए। इज मुन्नार टू मच क्राउडेड? यस, पीक सीजन में आपको मुन्नार ओवर क्राउडेड मिलेगा, बट आप ऑफ बीट प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं नियर मुन्नार। और अगर आपको क्राउड अवॉइड करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफ सीजन में विजिट करें। मुन्नार में विजिट करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है? एराविकुलम नेशनल पार्क इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मुन्नार, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। टी प्लांटेशन, वाइल्ड लाइफ, नेचर, वाटरफॉल्स एंड ट्रैकिंग भी। क्या मुन्नार फैमिली ट्रिप के लिए सूटेबल है? यस, मुन्नार फैमिली ट्रिप के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और वेरियस अट्रैक्शंस हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आएगा। तो ये था ऑल अबाउट मुन्नार, जो आपको पता होना चाहिए मुन्नार विजिट करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको मुन्नार ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुन्नार ट्रिप से रिलेटेड हमारा डिटेल वीडियो भी है जो आप हमारे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय ट्रैवलर्स।